अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन, नाज़रीन और सामीन। आज इकबाली एक नई नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद शमीम और मेरे साथ मेरे उस्ताद मोहतरम मौजूद हैं। मेहमान खुसूसी, मेहमान ख़ास जनाब इस नशिस्त के रूए रवां जनाब सर मंजूर अहमद साहब। आज वो आप टॉपिक लेके आए हैं ज़बूर अजम। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह की फ़ारसी का कलाम है और उसमें हिस्सा दोम की जो 27 नंबर गज़ल है या आप उसे नज़म कह लें, उसके अंदर उन्होंने इरशाद फरमाया है कि इश्क क्या है और आशिक के अंदर क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए। वो उन्होंने एक नई नयाज क्या कि बेहतरीन जो सही चीज़ बताई है कि इश्क वो है कि तलबा तालबात या जो भी शख्स है अपनी ज़िंदगी में एक बेहतरीन टारगेट रख लेता है, उसको अचीव करने के लिए जो उसकी तगदो कहलाती है वो उसका इश्क होता है। और ज़ोक शौक एक नज़म बड़ी मारूफ नज़म है, उसमें भी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इरशाद फरमाया है। उस्ताद मोहतरम से कहूँगा कि वहाँ से भी कुछ अशार ले लें। तो ये बताया गया है कि एक आशिक जो होता है ये नालो फ़गान नहीं करता, ये रोता शोता नहीं है, ये भाग दौड़ करता है और अपनी दुनिया आप ख़ुद तामीर करता है। और ये नहीं है कि जिस तरह यूरोप में जज्बा इश्क, वहाँ पे अब यूरोप वाले तरक्की तो कर गए हैं मगर उनके अंदर जज्बा मार्का जो है इश्क का फुकदान है। और वो जो अकल है इनकी सांप की तरह ढस रही है, वो अकल से कायनात के असरात तो समझ सकते हैं लेकिन खुदा की मार्फत से दूर हैं। तो इस चीज़ को अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस नज़म में बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे पैराए में हमें समझाने की, तलबा तालबात को, मुसलमानों को, नौजवानों को, जो भी शख्स अपनी ज़िंदगी का टारगेट हासिल करना चाहता है, अचीव करना चाहता है, दीन दुनिया की कामयाबी हासिल करना चाहता है, इसमें नज़म में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के वो असूल जो हैं उसके वो सारे हमारे ऊपर आश्कार कर दिए हैं। तो उस्ताद मोहतरम में गुजारिश करूँगा कि उस्ताद मोहतरम अस्सलामुअलैकुम, इसके ऊपर रोशनी डालें सर। डॉक्टर साहब, बहुत ही आज का जो मौजू है हमारे नौजवानों के लिए, यूथ के लिए बड़ा वो मैं कहता हूँ वो पुरकशिश है। जी सर। तो यानी जो इस्तिलाह भी है, एब्रीवेशन भी जो है ना, वो भी बड़ी खूबसूरत है। और इकबाल के यहाँ इस यानी इस्तिलाह को यानी बड़े उन्होंने हम नौजवानों को समझाने के लिए, अवेयरनेस के लिए ना बार बार इस्तेमाल किया ना। एक जगह वो कहते हैं कि अगर हो इश्क तो है कुफर भी मुसलमान नहीं। क्या बात। कहते हो नौजवानों, ये बड़ा ख़ास जो है ना, ये अगर हो इश्क तो है कुफर भी ना मुसलमानी, ना हो तो मर्द मुसलमान भी काफिर और ज़िंदीक। कि तुम्हारी ज़िंदगी का ये ऐसा जौहर है कि ये अगर ये चीज़ है तो कहते हैं छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह माफ़ कर देगा। सही, सही। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं है, तुम दिन रात सजदे में पड़े रहो, तो वो काबिल कबूल नहीं है। तो ये बड़ी यानी, और इकबाल के यहाँ ये जो उनकी उर्दू शायरी है उसमें तो उन्होंने इसको बड़ा ही, कहीं वो कहते हैं कि या दुआ मांगते अल्लाह से कि या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जी जी, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। क्या बात। कि जो तुम्हारे रूह और कल्ब को जो है ना हिला के रख दे, यानी तुम्हारा नस्बुल ऐन और टारगेट को हासिल करने के लिए जो एक सरगर्मी है इकबाल के यहाँ वो इश्क है। और इसी वो अल्लाह से जो मांगते भी हैं, कई दफ़ा उन्होंने कहा है कि पैदा दिल वीरा में फिर शोरिश मैशर कर। कि अल्लाह मियाँ आज का ये जो नौजवान मुस्लिम है, इसका दिल जो है ना वो वीरान हो गया, तो इस पर बिजली गिरा। पैदा दिल वीरा में फिर शोरिश मैशर कर जी। हाँ? क्या बात। और इस महमल खाली को फिर शाहिद लैला दे। कि आज का मुसलमान जो है ना, इसका दिल डोली तो है, यानी जिसमें दुल्हन बैठी होती है डॉक्टर साहब, उसको महमल कहते हैं। कि मुसलमानों का दिल तो है लेकिन इसमें कोई टारगेट नहीं है, महबूब नहीं है, टारगेट नहीं है। अच्छा, देखें क्या। और किसी जगह कहते हैं अल्लाह से कि देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। तो इस हवाले से ये बड़े खूबसूरत अशार हैं डॉक्टर साहब। इरशाद सर। कि आशिक आनीस के लबे गर में फुगाने दारत,
कि वो मर्द मोमन नहीं है। जी जी, जिस तरह इकबाल ने कहा है ना कि हर लहजा है मोमन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह के बुरहान। सही सही। कहता है आशिक वो नहीं है कि जो ज़रा सी टारगेट को हासिल करने के लिए तकलीफ है वो भाग जाए, परेशान हो जाए, रोना पीटना शुरू कर दे। सही सही। बल्कि आशिक वो है, आशिक आस्क बरकफे दो जहाने दारत, कि वो दो जहानों को भी जो है ना वो खातर में नहीं लाता, अपनी थैली पे रखता है। हाँ, क्या कि वो जरा उसके और ये जो कुफ्र है ये मुसलमानों के जो टारगेट में ये रास्ते में बार बार हायल होता है। तो वो कहता है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो उसके टारगेट और नस्ल बैन में अगर कोई रास्ते में आयल हो तो वो किसी की परवाह नहीं करता, बल्कि वो इसी इश्क से दुनिया पर हुक्मरानी करता है। जी जी, यानी उसको कोई खरीद नहीं सकता, सही, ठीक है, उसको अपने नस्बुल से कोई हटा नहीं सकता। बिल्कुल। आशिक आस्क के तामीर कुनद आलम खीश। जी जी जी, कहता है वो क्वालिफाई है, वो आशिक क्वालिफाइड है। जी जी, वो टेस्टेड है कि जो खुद अपने आप पर आगाह हो गया। आशिक के लिए जरूरी है कि वो खुद आगाह हो। बिल्कुल। जो बंदा खुद आगाह नहीं है वो आशिक बन ही नहीं सकता। बिल्कुल। वो अपने टारगेट को हासिल नहीं कर सकता। यानी अपनी जो उसके अंदर खासियतें हैं, खुसूसियात हैं, जो एबिलिटीज जो कैपेबिलिटीज है, उससे वाकिफ हो, उसको पता हो कि मुझे अल्लाह ने क्या क्या जोड़ दिया हुआ है। क्या बात, यानी खुद आगाह होना। सही। दर नसाजत बाजहाने के किराने दारद, यानी किरान कहते हैं किनारे को। तो कहता है कि वो जो आशिक है वो बजाते खुद एक ऐसा समुंदर है कि जिसका कोई किनारा ही नहीं है। तो वो किसी ऐसी वो छोटी नहर में वो नहीं बसता। वो कहता है यानी उसकी मिसाल जो है ना वो उस समुंदर की तरह है कि जिसका कोई किनारा नहीं है। सही सही। और फिर आगे यूरोप की मिसाल देते हैं कि दिले बेदार न दादंद बादानाए फरंग ई कदर हस्त के चश्मे निगराने दारद, कि अगरचे यूरोप वालों ने बड़ी तरक्की कर ली है इल्म बिल हवास या साइंस के जरिए से, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें ना बेदार दिल नहीं दिया, अभी कमी है। यानी दूसरे लफ्जों में इकबाल उनको भी ये कह रहा है कि ये ठीक है, ये पॉजिटिव पहलू है तुम्हारा कि कायनात को तुम कवानीन फितरत पर तुम गलबा हासिल कर रहे हो, मजीद कर रहे हो, लेकिन ये भी बड़ी ज़रूरी है कि तुम्हें दिल बेदार होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास ये दौलत नहीं है तो तुम्हारी शख्सियत में यानी कज़ा और कदर से उनको वो दिल रोशन नहीं है। सही सही। मरने के बाद वाली ज़िंदगी का उनको पता नहीं। और फिर उनकी मिसाल इस तरह के इश्क नापैद व खिरद में गुजूश सूरत मार, गरचे दर कासा है जरे लाले रवाने दारत, कर यूरोप वालों इसमें कोई शक नहीं है कि तुमने जो फितरत को वो मुसखर करके, लेकिन जो तहजीब और तमद्दन तुम्हारी ये है वो इस तरह है कि जिस तरह कोबरा सांप जो तुम्हें हर लम्हे डस रहा है और तुम्हें सुकून नहीं आ सकता। यानी तुम लोग सितारों का मुशाहिदा तो कर लिया है, उधर तो तुमने विजिट कर ली है, मगर दिलों के अंदर अभी तक नहीं झांक सकते। ये सिर्फ नहीं है। और आखिर में डॉक्टर साहब क्या कमाल है, मैं कहता हूँ, कहते हैं कि ए बनी नो इंसान, ए यूरोप, ए एशिया वालों, और सुनो दुर्द मन गीर के दर मैं कदा हा पैदा नीस्त, कहता है ये जो मेरा प्याला है इसमें जो मेरी तलछट है थोड़ी सी, कि दुनिया के तमाम मकतबों में कोई ऐसी खालिश चीज़ नहीं मिलेगी जो मेरी थोड़ी सी बची हुई में है। क्या बात है सर। यानी ये जितने भी जो मदरसा हाय मौजूद हैं, कहता है कि अगर तुम कामयाबी हासिल करना चाहते हो, मदरसा यानी दीनी मदारिस भी और दुनियावी जो यूनिवर्सिटीज कॉलेज स्कूल की बात कर रहे हैं, एकेडमीज की बात कर रहे हैं, जमा कैसे दर मैं कदा हर किस्म के जितने जहाँ भी दर्स और तदरीस हो रही है उसकी वो बात कर रहे हैं। जी जी। कहता है ले लो ये तलछट मेरी ले लो। कितनी बड़ी बात सर। अगर मेरी चाय की पहली बची जो आखिरी जो घोंट है वो तुम्हारी उससे बहुत बढ़ के है। क्या बात है, क्या बात है। दुर्द मनगीर के दर मैं कदा हा पैदा नीस्त, पीर मर्दे के मैं तुम दो जवाने दारद। जी जी। कहता है ये जितने भी खानकाएं हैं या जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं इनमें ऐसा मशरूब नहीं है कि जो तुम्हें इससे। डॉक्टर साहब क्या कमाल है, मैं कहता हूँ नौजवानों और मेरे बच्चों, इससे बढ़ के क्या समझे कि आओ जगह जगह वो आप इकबाल बार बार आपको बुला रहे हैं, बार बार आपको अल्लामा इकबाल बुला रहे हैं कि जगा रहे हैं कि सुनो पढ़ो समझो इसको समझो। और ये बात जो है दूसरे लफ्ज़ जो इकबाल जो बार बार कहते हैं ना कि जो ये मेरा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी हम उन्होंने कहा है ना कि मैं ए हजूर मेरा कोई लफ्ज़ भी कुरान से बाहर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार कितनी खुशी की बात है कि हमें एक ऐसा शख्स मिला है कि जनाब ना जो कुरान का अभी तक नहीं समझ सके हम लोग।
हाँ? अभी तक हम दर्स तदरीस में नाफज नहीं कर सके उनके कलाम को। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। तो इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। हाज़रीन नाज़रीन सामीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको और मुझे तौफीक तो खैर उसने दी है, इस पर अमल करने की हमें अल्लाह ताकत औकात बसात हमारी बढ़ा दे कि हम अल्लामा इकबाल के कहे हुए जो अफ़कार हैं, जो नज़रियात हैं, जो कुरान मजीद की तफसीर है माशाअल्लाह, हमें इस पर अब अमल करना होगा। अब इससे बढ़ के क्या बताएं कि कहते हैं वो आशिक ही नहीं है जिसके अंदर ये खासियतें ना हो। आशिक किसको कहा है कि जो जिसका जो नस्ब लैन है, हमारा जो कुरान है, जो टारगेट दिए हुए हैं कुरान ने हमें, वो अगर हम उसके लिए जो तगदो करते हैं उसको इश्क कहते हैं। उसको इश्क नहीं कहते जो आजकल जो लड़के लड़कियाँ आपस में जानू जानू खेलते हैं, वो इसको इश्क नहीं कहते, बल्कि वो इसको इश्क कहते हैं कि अपना नस्बुलैन, अपना टारगेट, आपका जो गोल है रख लिया, आपने वालिदैन ने आपको दिया, उस्तादा ने दिया है, या आपने खुद तय कर लिया है, एक मुकर्रर कर लिया है, उसको अचीव करने का नाम उन्होंने इश्क दिया है। और आशिक की खासियतें बताते हैं कि वो छोटी मोटी बातों में रोता नहीं है, परेशानी आती है, कोई नुकसान होता है, कुछ होता है, यानी आपने टारगेट अचीव करें, कोई गर्मी सर्दी परेशानी है, मौसम ख़राब होता है, या कुछ मामलात आते हैं, कभी पैसे की कमी होती है, कभी वसाइल की कमी होती है, तो इससे घबराता नहीं है, बगैर वो इसको अपनी सीढ़ी बना के आगे मज़ीद आगे चलता है। तो उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं कि अगरचे के यूरोप ने बहुत तरक्की कर ली है, सितारों पर कमेंट डालने लग गए हैं, मगर उनके अंदर वो जज्बा मार्का नहीं है, वो जज्बा वो नहीं है जो जिसे हम कदर कहते हैं, मरने के बाद क्या होगा, हमें क्या क्या मिलेगा, उस हवाले से वो चीज़ उनके पास नहीं है। तो उसने कहा अल्लाह ने हमें ये चीज़ भी दी हुई है, ज़ुबान भी दिया हुआ है, कुरान भी दिया हुआ है, और हमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह जैसे उस्ताद भी मिले हुए हैं जो हमें तफसीर बयान कर कर के हर लहजे, हर शेर उनका जो एक दीवान लिखने के काबिल है। तो उन्होंने हमें यहाँ तक बताया। तो अल्लाह आपको और मुझे मज़ीद समझने और प्रैक्टिकली अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं उनको चाहिए कि ये अल्लामा इकबाल के कलाम को दर्स व तदरीस का स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक के लिए और मदारिस में लाजमी कर दें। इसी में हमारी बका है, इसी में हमारी इंशाअल्लाह कामयाबी है। तो इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।